मैं पहुंच चुका हूं चाकीपाड़े और चाकीपाड़े की गलियों से गुजरते हुए मैं नाईपाड़े पहुंचा हूं और मैं मौजूद हूं सोनी फ़कीर की कब्र के पास। वो उन्होंने गिराया नहीं है अभी तक, वो खस्ता है लेकिन अपनी उसी उसका नाम है हाजी सबीता। हाजी सबीता। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। सुखदेव कौन था? सुखदेव जिसका सारा ख़ानदान भारत चला गया, लेकिन सुखदेव पाकिस्तान में रह गया और अब्दुल्ला बन गया। लेकिन आज उसे मीरपुर ख़ास नाईपाड़े में सब सोनी फ़कीर के नाम से याद करते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, मेरे साथ चलिए, मैं आपको चाकीपाड़ा के रास्ते से लेकर जा रहा हूँ नाईपाड़ा मीरपुर ख़ास। मैं पहुँच चुका हूँ चाकीपाड़े और ये वो पार्क है जिसका वकार अहमद साहब ने जिक्र किया था। एक छोटा सा पार्क उजड़ चुका है जनाब। पार्क बस अब उसकी चारदीवारी तो है लेकिन अंदर कोई पार्क वाली निशानी है नहीं। तो ये चाकीपाड़ा है, ये चाकीपाड़ा। तो भाई चाकीपाड़े का एक रोड तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जोन ऑफिस यहाँ एक सियासी पार्टी का बड़ा मशहूर रहा है, ये जोन ऑफिस के नाम से इलाका मशहूर रहा है, लेकिन हमने जाना है नाईपाड़े। चाकीपाड़े की गलियों से गुजरते हुए मैं नाईपाड़े पहुँचा हूँ और इस तंग गली जिसके सामने आपको अलम नज़र आ रहा होगा, काफ़ी पुराना ये अलम है। इस इलाके की हिस्ट्री तो बहुत ही कदीम है, 100, 150, 200 साल। मुझे बाद में पता चला शायद 200 साल पहले भी यहाँ एक गांव हुआ करता था, मीरपुर ख़ास के शहर बसने से पहले। इसी अलम के साथ ही एक दरगाह है, सैयद आरिफ शाह बुखारी। दरगाह में दाखिल हुआ तो मेरा सबसे पहले तारुफ़ हुआ हबीब साहब से। हबीब साहब जो यहाँ के आप समझ लें कि सब कुछ हैं और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं उन मानों में कि शायद लोग उन्हें वो अहमियत ना देते हों, उनका कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन सब कुछ इस तरह से हैं कि भाई वो इसकी देखभाल करते हैं, मज़ार की सफाई वगैरह। और फ़कीरों से इन्हें बड़ी अक़ीदत है। फ़कीर भाई दो किस्म के होते हैं, एक फ़कीर तो भीख मांगने वाले होते हैं और एक वो फ़कीर होते हैं जो कि दरवेश होते हैं, जिनको दुनिया की कोई ख़ास गरज नहीं होती। उन्हीं फ़कीरों में शामिल यहाँ जो ख्वाजा सरा हैं वो हैं, वो ख्वाजा सरा जिनमें आप जिसकी कब्र देख रहे हैं वो है सोनी फ़कीर। सोनी फ़कीर के साथ हबीब का बहुत साथ रहा और सोनी फ़कीर इनके ज़रिए बहुत सारी देखभाल करवाती रही मज़ार की। ये मज़ार के अंदर का मंज़र है जो कि आरिफ शाह बुखारी साहब जो हैं उनका ये मज़ार है। मज़ार पर फातह खानी के बाद मैं पहुंचा सोनी फ़कीर की कब्र पर। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं मौजूद हूं सोनी फ़कीर की कब्र के पास। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि इसका तारुफ़ मुझे करवाया अख्तर बलोच साहब ने। अख्तर बलोच साहब लालचंदाबाद में पैदा हुए, मीरपुर ख़ास में सहाफ़त का आगाज़ किया, उसके बाद हैदराबाद में एक सिंधी अखबार में मुलाज़मत इख्तियार कर ली और फिर वहाँ से बेहतर मुस्तकबिल के लिए या किसी और वजूहात की वजह से, क्योंकि उनके कुछ सोशल इश्यूज़ के हवाले से गिरफ़्तारी और उसके बाद उनकी रिहाई, और फिर वो कराची चले गए। कराची जाकर उन्होंने तहकीक की, मुख्तलिफ़ किताबें लिखी। उनकी एक किताब तीसरी जिन्स के हवाले से नाम से बहुत मशहूर रही। उसमें उन्होंने सोनी फ़कीर का जिक्र किया। सोनी फ़कीर, ये जो इलाका है नाईपाड़े का, इस इलाके में तकसीम से कबल यहाँ हिंदू आबादी अक्सरियत में हुआ करती थी और ख़ास तौर पर हिंदू हजाम यहाँ रहा करते थे, जिनकी वजह से इस इलाके का नाम नाईपाड़ा मशहूर हो गया। और इसी नाईपाड़े में एक मंदिर भी मौजूद था, अब भी है, लेकिन अब वो फंक्शनल मंदिर नहीं है। वहाँ पर वो तमाम लोग जो कि पार्टीशन के दौरान भारत से हिजरत कर कर आए, वो वहाँ रिहाइश पजीर हैं। तो तकसीम से कबल एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम सुखदेव रखा जाता है। सुखदेव तकसीम से पहले अपने घर के करीब मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ होती थी। इसी दौरान पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन के बाद सुखदेव की फैमिली के बेशतर अफराद भारत चले गए, जिनमें उसके माँ बाप भी शामिल थे, उनके बहन भाई भी शामिल थे। उनका एक भाई यहीं रह गया। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो की थी फ़ोटो हलवाई पर, मशहूर दुकान है। उनके सामने कभी एक दुकान हुआ करती थी जो कि उनके भाई की थी, और उनकी कुछ फैमिली के लोग हीराबाद में अब भी शायद मौजूद हैं। ये सारी कहानी मुझे बाद में पता चली। अब सुखदेव यहाँ क्यों रुका पाकिस्तान में? ख्वाजा सरा वो था, उसका जो गुरु था उससे उसकी उल्फत थी, या उसने मुसलमान होना था, उसे इस्लाम से कोई लगाव था, या फिर मीरपुर ख़ास नाईपाड़े की मोहब्बत, मिट्टी की मोहब्बत, जन्मभूमि की, उस धरती की जिसमें वो पैदा हुआ, उसकी मोहब्बत। उसने फ़ैसला किया कि वो भारत नहीं जाएगा और वो भारत नहीं गया। सुखदेव
जो अब्दुल्ला बना अब सोनी फ़कीर बन चुका है। और आखिर एक दिन आया, यहाँ पर लुंड बलोच रहा करते थे जो यहाँ के सरकर्दा लोग थे। किसी ने आकर कहा कि अल्लाह रखो साहब, भाई आपको सोनी फ़कीर साहब याद करते हैं। वो गए उनके पास। सोनी फ़कीर ने कहा है कि अर्ज़ है, एक दरख्वास्त है मेरी कि मैं मरने के बाद आरिफ शाह बुखारी साहब के मज़ार के अहाते में दफन होना चाहती हूँ। कुछ लोग एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, ये ख्वाजा सरा को आरिफ शाह बुखारी के मज़ार के अहाते में हम दफन नहीं करने देंगे। लेकिन लोगों की अक्सरियत ये फ़ैसला करती है कि नहीं, सोनी फ़कीर ने इस मज़ार की, इस इमाम बारगाह की बहुत खिदमत की है, उनका यह हक़ बनता है कि उन्हें दफनाया यहीं जाए। कुछ लोगों की मुखालफत के बावजूद सोनी फ़कीर यहाँ मदफून है। अब जो भी आरिफ शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आता है, वो सबसे पहले सोनी फ़कीर के मज़ार पर, उनकी कब्र पर फातिहा ख़्वानी करता है, फिर वो अंदर जाता है। हमारे टाइम से, हम छोटेपन से उसके साथ थे। टूटी उसने हमारे से बोल ली, रोज़ा बनवाया उसने, उसका उम्र हुआ रोज़े का, रोज़ा कच्चा था, ये सारी कच्ची दीवारें थी सारी। यही तैयारी करता था, मेरे को कुब्बा दिखा दो। सही, कुब्बा दिखाया। कुब्बा के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। बस वो न्याज लगा के घर गई हैं। कुब्बा का ज़ियारत करी उन्होंने, घर गई हैं। मेरे को बोला तुम घर पे आना। मैं घर गया तो लेटी हुई थी। मैंने अम्मा आराम कर रही है। फिर मैं फ़कीरों को मैंने बोला मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अम्मा उठ गया तो थोड़ी देर में फिर वो फ़कीरों का नौकर आता है, बोला वो अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है तो चल घर के ऊपर। तो वो अटैक हो गया था अचानक, तो उसको फिर अस्पताल लेके भागे। पर रात तक जिंदा रहे, बस 7, साढ़े 7 बजे अल्लाह को प्यारा हो गया। आरिफ शाह बुखारी के मज़ार से निकले, सामने अलम के पास से होते हुए मैं जा रहा हूँ जादू फ़कीर की मड़ी की तरफ, जहाँ सोनी फ़कीर रहा करता था गुरु की हैसियत से। जादू फ़कीर की मड़ी से पहले वो मंदिर आता है जहाँ कभी सुखदेव के आबाओ अजदाद पूजा के लिए जाया करते होंगे। पुराना मंदिर है, कदीम मंदिर है, और मंदिर में अब लोग पूजा के लिए नहीं जाते। यहाँ पर लोग वो आबाद हैं जो कि पार्टीशन के वक्त भारत से आए, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा खस्ता हालत में अभी भी मौजूद है। इस पर एक तहरीर लिखी हुई है, मैंने इसे पढ़ने की, ट्रांसलेट करने की कोशिश की। मोतियाणों या पुराणों मंदिर, मोतियों की माला, कुछ इस तरह से इस पर कुछ लिखा हुआ है। फैमिलीज़ हैं अंदर, रिहाइश पजीर हैं, लेकिन अब ये क्या चीज़ है, मजहबी रवादारी है या क्या है मुझे नहीं मालूम, कि उन्होंने अपनी रिहाइश रखने के बावजूद इस मंदिर के अहाते में, मंदिर का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जिसे आप गुंबद कह सकते हैं, वो उन्होंने गिराया नहीं है अभी तक। वो खस्ता है लेकिन अपनी उसी हालत पर कायम है जिस तरह का वो कभी था। हाँ, लेकिन अब उसमें आबादी नहीं है हिंदुओं की, वहाँ मुसलमानों की आबादी है, लेकिन उसकी हालत अब भी है, न जाने कब तक रहती है। और मेरा ये ख्याल है कि इसे रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। तो आखिरकार हबीब के साथ मैं पहुंच गया हूं जादू की मड़ी, फ़कीरों का डेरा, जादू फ़कीर का डेरा। ये ख्वाजा सरा है और बहुत अरसे से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ मेरी मुलाकात होनी है हलीमा फ़कीर, जो कि इस इलाके में हल्लू फ़कीर, और बहुत सारे लोग उसे अम्मा जी या माँ जी भी कहते हैं। ये वो तस्वीर हैं जो कि इस घर की दीवारों पर लगी हुई हैं, जिनमें इनके पुराने गुरु हैं। मौजूदा गुरु हल्लू फ़कीर की तस्वीर हैं, और 100-200 साल पहले जो इनके गुरु रहे हैं, सिलसिला एक पूरा मुकम्मल इनका चला आ रहा है। उन सब की तस्वीर बहुत खूबसूरत अंदाज में हल्लू फ़कीर साहिबा ने दीवारों पर आवेज़ा की हुई हैं। हलीमा मतलब मेरा है, हलीमा फ़कीर मेरे को बोलते हैं हल्लू। हल्लू, हाँ ठीक ठीक, हलीमा फ़कीर। और सब लोग आपको इज्जत से अम्मा जी या माँ जी कहते हैं? जी जी जी, माशाल्लाह, अम्मा बोलते हैं मेरे। ठीक ठीक ठीक। ये मौलवी में, ये मस्जिद में निकाह करने जाते, ये भी सब मेरे को अम्मा बोलते हैं। ये मेरे शागिर्द है। ठीक 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 ठीक। इसका हाजी मिशी नाम है, हाजी मिशी। वो मेरा शागिर्द है, उसका नाम है हाजी सबीता। हाजी सबीता, ठीक। और 2 मेरे बाहर गए हुए हैं। सही सही सही। अच्छा अम्मा, ये जो आपका सिलसिला, जैसा कि मैंने जिक्र आपने बताया मुझे, मैंने सोनी फ़कीर का कहा, आपने कहा कि नहीं जी उनसे पुराना हमारा सिलसिला चला हुआ रहा, हाजी मारवी फ़कीर। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, हाजी मारवी, आपके पहले गुरु हाजी मारवी? वो तख्ती पे लिखे हुए हैं। अच्छा, वो पुराने नाम भी लिखे हुए जो उससे भी पुराने थे? उनसे भी पुराने। तो कोई अंदाजा है कितने 100 साल पुराना ये सिलसिला चलता? हमारा ये जो घर जो है ना हमारा, ये गाँव था। ये गाँव था।
समझे ना, ये शहर नहीं था। ठीक। जबकि हमारे फकीर इधर बैठे हुए हैं। सही सही, यानी कि पाकिस्तान बनने से बहुत अरसा पहले। पाकिस्तान क्या, अंग्रेज से भी पहले इधर बैठे हुए थे। सही सही, ये गांव था, शहर नहीं था। ठीक ठीक ठीक। शहर तो बना है मीर मुराद अली टालपुर जो है उसके होते 1806 में वो बना है पुरानी मीरपुर का। सही। मीर मुराद अली टालपुर ने बनाया था पुरानी मीरपुर। ये मीरपुर का शहर जो आबाद करा था मीर मुराद अली टालपुर का बेटा था, मीर शेर मोहम्मद। हाँ, उसने आबाद करा था ये मीरपुर का शहर। सही सही। उससे पहले के हमारे फकीर बैठे हुए थे इधर। सही, समझे ना। अच्छा फकीर, जैसे अम्मा जी, तो यहाँ पर तो पहले हिंदू भी रहते थे ना? हाँ, जैसे ये सोनी फकीर के बारे में कहा है कि ये पहले हिंदू होते थे। हाँ, सुखदेव इनका नाम था। मतलब जैसे नाई पाड़ा है ना। हाँ, कि इधर नाई सारे हिंदू रहते थे। सही, सारे नाई हिंदू थे इधर। ठीक, तो ये भी उन्हीं का लड़का था, सोनी फकीर उनका बच्चा था हिंदुओं का? नहीं, हाँ। वो सोनी फकीर था हिंदू। हाँ, लेकिन वो जो बानिए है ना, बड़े बड़े सेठ, ब्राह्मण दीवान, दीवान जो है उनका महाराज था। अच्छा, ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा था मतलब। लेकिन उसने सारी जिंदगी इस बुखारी की खिदमत उसने की। अच्छा, मैंने सुना है अम्मा जी ये चले गए थे इंडिया, फिर ये वापस आए? नहीं, हाँ, इंडिया नहीं गए। अच्छा, और ईमान ले आए थे। हाँ, मुसलमान हो गए थे, इनका नाम अब्दुल्ला रखा गया था। हाँ, इंडिया नहीं गए। अच्छा, ये यही रहा पाकिस्तान बनने से बाद, ये गया ही नहीं? मीर के प्लाट में हीराबाद में अभी भी इसके भतीजे हैं, भांजी हैं। अच्छा, इनका पूरा खानदान यहाँ है अभी? पूरा खानदान इधर है, लेकिन इसकी दादी दादा इसका भाई वो इंडिया में, वो इंडिया चले गए। ठीक ठीक। ये फोटे हलवाई की दुकान के सामने जो मिठाई की हलवाई की दुकान है ना, वो इसके भाई की थी। अच्छा, उसका नाम था सुक्कू बाबा। हाँ, अच्छा, समझे ना। ठीक। फिर ये बचपन से अपने फकीरों में इधर ही रहा, मड़ी के अंदर। सही सही, ये शुरू से इसका दिमाग फकीरी वाला था। ठीक ठीक ठीक। मुसलमान भी इसको इधर अपने मुसलमान है, शीदी है हमारे। अच्छा, उन्होंने करा था। सही सही, समझे ना। बाकायदा की सरकत से निकाली, बाकायदा की कुचियां हुई, समझे ना। फिर इधर हमारा मुसलमान हुआ, फिर मेरे घर के अंदर रहा। आज मारवी फकीर का शागिर्द था ये, समझे ना। फिर ये बुखारी की सारी उम्र इसने खिदमतें करी। सही सही। फिर ये बुखारी की तामील कर रहा था, इनको ये हबीब वालों को उनको पता है। हाँ। तो उसको दिल का अटैक हुआ। हाँ, यानी कि सारी तामीर भी सोनी फकीर ने करवाई? तामीर करवा रहा था। अच्छा, मुकम्मल तामीर सारी मैंने कराई है। सही सही से। फिर उसका काम जो है वो आपने किया? वो मैंने किया है। ठीक ठीक, माशाल्लाह। सही, जबरदस्त। पीछे जो भी इसका काम था वो मेरे उधर बुखारी के तख्ती के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक 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 ठीक, समझे ना। हाँ, वो सारा काम फिर मैंने किया है। गुड। फिर ये हमारे रईस महबूब साहब वाले इधर जो है, रईस रखील खान वाले हैं, और रखियो, हाँ, बलोच, लुंड बलोच। हाँ, अच्छा। फिर इन्हों को फकीर ने बोला था, माई सोनी ने, मेरे को बुखारी में रखना। सही सही सही। और लोग एतराज कर रहे थे कुछ? नहीं, कुछ एक दो लोगों ने किया, किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने खुद ने अपने हाथों से रखवाया। हाँ, उन्होंने तो रखवाया। रखियो साहब जो कह रहे थे वो तो कह रहे थे हम रखवाएंगे आपको, लेकिन कुछ लोगों ने सुना है कि किसी ने भी नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। अच्छा, ये सब अफवाह है। अच्छा, किसी ने भी नहीं करा। अभी तक उसकी तुरबत हो गई। हाँ, तुरबत में उसको रिकॉर्ड करके अभी भी इसका मेला जो है हम खुद लगाते हैं। सही सही। हमारे घर से इधर से चादर निकलती है, माशाल्लाह। 26 तारीख को रजबी की, 26 तारीख को इधर से चादर निकलती है, समझे ना। फिर इधर सारे फकीर हमारे जो भी फकीर है, सिंध के फकीर है, सब हमारे फकीर आते हैं। फिर इधर भी हमारा नाचना गाना फकीरों का भी होता है, और उधर बुखारी पे भी नाचना गाना होता है। उधर भी हम अपना जाते हैं दरगाह पे भी, लंगर नियाज उधर बुखारी पे भी होता है, समझे ना। ठीक ठीक ठीक, सारा कुछ हम करते हैं। सही सही सही। मुझे कुछ बातें सुनने को मिली थी, सुनी सुनाई, कुछ टीवी पर क्लिप्स भी चल रहे थे। एक खास तौर पर एक प्रोग्राम का हवाला देना चाहूंगा। डॉन न्यूज के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ जरा हटके। वो प्रोग्राम मैंने भी देखा, वो प्रोग्राम अम्मा जी ने भी देखा, जो कि ये जो मड़ी है फकीरों की बहुत कदीम, पाकिस्तान बल्कि अंग्रेजों के आने से भी यहाँ पहले से, यानी कि 1700 से पहले से ये मड़ी मौजूद है। और मैं आपको वो सब नाम भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जहां से इसका सिलसिला शुरू हुआ। मौजूदा जो फकीरी का सिलसिला है उसकी अम्मा जी जो है वो उसके गुरु समझ लें इस वक्त की, ठीक है। और ये इनकी देखरेख करती हैं, संभाल करती हैं। और सोनी फकीर से इनकी पर्सनल मुलाकात भी रही है, क्योंकि सोनी फकीर भी यहीं रहा है। सोनी फकीर चेले थे, हमारा गुरु, आप इनके गुरु थे वो, ठीक है। ये समझ लो कि सोनी फकीर के चेले हैं। तो कुछ चीजों की तस्दीक करनी है और कुछ चीजों की तरदीद करनी है।
जो चीजें जुबान ज़द-ए-आम हो चुकी हैं। मुझे ये पता चला था कि सुखदेव जो था ब्राह्मणज़ादा था, वो बात बिल्कुल ठीक थी, अम्मा ने भी बताया कि वो वाकई ब्राह्मणज़ादा था। फिर इन्होंने बताया, मैंने जो सुना था कि वो भारत चला गया था, लेकिन अम्मा ने कहा कि नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, उसकी फैमिली के कुछ लोग भारत जरूर चले गए थे, लेकिन सुखदेव यही रहा था। ऐसा ही यही हाँ, वो यही रहा था। उसकी फैमिली रिश्तेदार हीराबाद में अभी भी उनकी फैमिली के कुछ लोग यही हीराबाद में रहते हैं, अभी भी हीराबाद में है। लेकिन उनके जो वालिद साहब थे, उनका जो भाई एक था, वो चले गए, वो चले गए थे। तो ये है सही बात, ठीक है। इस बात को आप लोग भी ज़हन में रखिएगा, कुछ बातें गलत किस्म की। और फिर एक चीज और कि कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो मुसलमान होने के बावजूद कोई हिंदी रीति रिवाज या रस्म रिवाज फॉलो कर रहा था। अम्मा जी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब मुसलमान हुआ, जब उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, तो उसके बाद से वो मुकम्मल एक मुसलमान था और उसके बाद वो मुसलमानों वाली ही रस्म रिवाज पर अमल करता रहा। तो बहुत शुक्रिया मोहतरम नाज़रीन। 50 साल तो मेरे को हो गए इस बड़ी के अंदर, तो मेरे को 50 साल मेरे को इस बड़ी के अंदर हो गए। ठीक है, तो मोहतरम नाज़रीन, मैं अब यहाँ से चलूंगा, लालचंदा बाग जाऊंगा, बलोच पाड़े जाऊंगा, नाई पाड़े से बलोच पाड़े। अम्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। फकीर ये जो फकीर जो मेरे पास जो है हाजी मिशी है, वो मेरा शागिर्द है। हाजी सबिता है, वो भी मेरा शागिर्द है। ये सलमा फकीर है, ये भी मेरा शागिर्द है। वो करिश्मा है, वो मेरे मिशी फकीर हाजी है, उसकी शागिर्द है। समझे, हम 5-6 जन मुकम्मल इधर। बहुत अच्छा लगा अम्मा जी, आपने तस्वीर शफकत हमारे सर पर रखा। हमें दुआएं चाहिए, अल्लाह रसूल की दुआ, एक दफा फिर अल्लाह रसूल की दुआ, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आमीन आमीन आमीन। जादू फकीर, उसका चेला मुराद फकीर, मुराद फकीर का चेला हाजी लाल बख्श फकीर। अच्छा, हाजी लाल बख्श का चेला हाजी पठानी फकीर। दूसरा चेला हाजी हसीना फकीर। हाजी हसीना का पहला हाजी मारवी फकीर। हाजी मारवी फकीर का पीर भाई हाजी हूर फकीर। हाजी हूर फकीर का चेला हाजी मलका फकीर। हाजी मलका का चेला हल्लू फकीर, यानी कि आप है। ठीक 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 ठीक। तो आखिरी जो चेले अभी हैं इस वक्त मौजूदा नायब, वो आप हैं। ठीक है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी सुखदेव की कहानी। एक ब्राह्मणज़ादा जो कि मुसलमान हो गया, जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया और फिर वो सोनी फ़कीर के नाम से मशहूर हुआ। नाईपाड़े में रहने वाले लोग तो शायद इस कहानी के बारे में जानते हों, लेकिन क्या आप इस कहानी के बारे में जानते थे? जानते थे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं जानते थे तो यकीनन आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जो कि मुझे शूट करना है लालचंदा बाग में, लालचंदा बाद या बाद है लालचंदा बाद, वहाँ मुझे घर ढूंढना है अख्तर बलोच साहब का। तो वो तमाम लोग हमारे व्यूवर जो कि इंतज़ार कर रहे थे लालचंदा बाद की वीडियो का, तो वो उनका इंतज़ार करीब ख़त्म होने वाला है। इसका हिस्सा दूसरा जो होगा लालचंदा बाद वाला, वो कल अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर मुझे गरीबाबाद भी जाना है, उस घर को भी ढूंढना है जहाँ कभी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। और गरीबाबाद में कुछ चीज़ें अभी तक जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, उन तक मैंने पहुंचना है दोबारा से। ताज होटल की जो वो मुकाम है ताज होटल वाला, उसे हमने शूट करना है, क्योंकि ताज होटल के जो मालकान थे, जो फैमिली थी, वो यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है। तो सर, उन तक उन बचपन की यादों को ज़रूर पहुँचाएँगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करेंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।